चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज है WPE का लेक्चर नंबर 3 और आज टॉपिक क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। लास्ट क्लास में मास एनर्जी रिलेशन सीख लिया, दैट इज क्या था? E इज इक्वल टू mc²। ठीक है, आज हम लोग आगे पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी में कितने टाइम मैंने पढ़ाए थे आपको? दो होते हैं, एक होता है काइनेटिक, क्या होता है? पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो जिस एनर्जी से वो मोशन में है उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उस समय उसकी जो एनर्जी है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए फटाफट वेरी गुड लिख लीजिए। लिखिए काइनेटिक एनर्जी में लिखिए, इट इज द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी या फिर ऑफ डूइंग वर्क, of an object by virtue of its motion। राइटिंग समझ नहीं आई? सुनो ध्यान से। इट इज द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इट इज कैलकुलेटेड बाय हाफ mv²। यहाँ पे v क्या है उसका? वेलोसिटी। m क्या है? मास। लिख लो फटाफट, लिख लीजिए। m क्या है? मास। और v क्या है? ठीक है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, यहाँ पे वर्क एनर्जी में क्या हो जाएगा? वर्क में अब एनर्जी जो टर्म है वो किसके लिए है? मैकेनिकल के। इसमें दो टाइप है, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर वर्क काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, फिर बाद में चल के पढ़ेंगे वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम। ठीक है, लिखिए इसमें लिखिए। तो अकॉर्डिंग टू वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या होता है, पहले मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ फिर मैं पूरा लिखवाऊंगा। ठीक है, ये होता है, ये बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है पहले समझ लो फिर लिख लेना, कहीं जा नहीं रहे हम। देखो इधर देखो, तो यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होगा भाई? अगर हम किसी भी इंस्टेंट पे निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ mv²। अब मैंने कहा कि अगर कोई मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है जो पहले इनिशियली मतलब t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर जब मैंने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो मेरे लिए जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे वही 0 होगा, है ना? तो मैंने कहा उस टाइम पे इसका जो मास है वो m था और इसकी जो वेलोसिटी कितनी थी? u थी। तो मैं कह सकता हूं इस फॉर्मूले की मदद से कि इस समय पर एट t = 0 द एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी mu²। फिर मैंने बोला कि एट t = सम t सेकंड्स। ठीक है, कुछ समय बाद मैंने ये पाया कि अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है भाई? v हो गई है। मास तो अभी सेम ही रहेगा। तो इस पॉइंट पर क्या आएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। तो अगर किसी ने मुझसे पूछा कि कितनी एनर्जी चेंज होगी तो आप क्या करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या करोगे? v² माइनस हाफ mu²। यही तो करोगे ना। इसको अपन कह सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए, लेट अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग, let a body of mass m moving with initial velocity u at t is equal to 0 after with initial velocity, यहाँ लिख लो u at t is equal to 0 after t seconds its velocity become, क्या मैं ये सब मिटा दूं? क्या जगह कम पड़ रही है, दोबारा लिख देंगे तुम लोग के लिए। ठीक है, इट्स वेलोसिटी बिकम, क्या फिगर बना लेना ऐसे ही कुछ जैसा नीचे बनाया था मैंने। ठीक है, नहीं बना पाओगे तो मैं बनवा दूंगा। क्या हो जाएगा? बिकम व्हाट? v। ठीक है,
और ये किसके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स। मैं ये कह रहा हूं कि जो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, एक F फोर्स लग रहा होगा, पहले क्या है वेलोसिटी u, आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, फोर्स तो वही लगेगा, ये बन जाएगा v। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही है डायग्राम आपका, v वेलोसिटी हो गई इसकी, मास तो ये m ही रहेगा। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, वर्क डन will be equal to change in kinetic energy। मुझे लग रहा है ये फैन मोड पे चल रहा है। लिख लिया? चलिए भाई, तो क्या आ जाएगा ये, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो हम अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस, ये क्या है वर्ग, हम इसको प्रूफ करेंगे, अभी तो हमने स्टेटमेंट लिखा। ठीक है, देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, डायग्राम शुरू करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से क्या होगा बताइए, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, फिर से बना लेंगे ऑब्जेक्ट, ये कांस्टेंट फोर्स हो गया। ठीक है, और इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है u, और आफ्टर सम टाइम क्या होगा इसकी, ठीक है, f क्या है कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूले में क्या था, u v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2as। चेंज इन वेलोसिटी है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना मान लेते हैं अपन, या डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, h मान लेते हैं। तो इट विल बिकम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स कितना है, F अपॉन मास ऑफ द बॉडी। सिंपल है ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज किया मैंने। ठीक है, तो s का फॉर्मूला अगर बनाना चाहते हैं तो s क्या हो जाएगा, s विल बी इक्वल टू अपॉन 2f, और ऊपर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और अगर हम लोग वर्क का फॉर्मूला जानते हैं तो वर्क क्या हो जाएगा, F इंटू एस, तो F इंटू एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 F, ये F कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस, ये क्या आ गया, ये किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक, यहां से ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, नोट करिए फटाफट, इसके आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक। तो अगर हम बात करते हैं, अभी तो हमने कांस्टेंट फोर्स की बात करी, तो अगर इसमें दूसरा केस आता है, आप कह सकते हो कि सर इसकी अगर वेरिएबल केस हो जाएगा, वेरिएबल फोर्स, तब क्या होगा, फॉर वेरिएबल फोर्स, तब क्या ये एप्लीकेबल है, बताइए होगा कि नहीं होगा। फिर से सेम तरीका होगा, कैसे करते थे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ f dx। ठीक है, तो अपने के पास क्या है, f की जगह क्या लिख सकते हैं, m इंटू a, इसका मतलब वेरिएबल एक्सीलरेशन रहा होगा, ma dx, m को बाहर ले सकते हैं, गलत कर रहा हूं तो बताना। ठीक, अब ये बताइए कि हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर लिखोगे तो लिखोगे dv अपॉन dt, ये लिखोगे ना। मैं कहता हूं इसको एक और चीज लिख सकते हैं, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। अरे ये क्या कर दिया मैंने, dx मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, यानी कि वो 1 ही लिखा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो इसका मतलब है ये मैथमेटिकली तो करेक्ट है ना, मैथमेटिकली तो ये आपका करेक्ट है। चलिए देखते हैं जरा आगे। तो इसका मतलब हमने एक और चीज सीखी थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय dx अपॉन dt, है ना। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं अपन v dv बाई dx, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं इसको जहां उठा के पुट कर दूंगा, इस वाले इक्वेशन में हो जाएगा m v dv बाई dx, क्या आ जाएगा m v dv, और ये देखो फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n dx, इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, x ना क्या आ गया v, dx में क्या आ गया dv, तो ये जाएगा m v स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है बेटा, ये है इसका जाएगा, ठीक है। अभी लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, क्यों कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जब वेलोसिटी की चेंज तो यहाँ पर लिमिट भी तो लगेगी ना, है ना। तो लिमिट यहाँ लगाओगे जब, इधर ब्रैकेट के फॉर्म में लिखोगे, तो जब आप वो हमने इंटीग्रेशन कर दिया इसलिए ब्रैकेट लगेगा, तुम लोगों को सिखाया था मैंने, कहां से u से v जा रहे, तो यहाँ पर u से v लिमिट, तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो m एक बार v पुट करेंगे v स्क्वायर, और 2 तो बाहर आ जाएगा, मैंने सिखाया था ना नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू को अपन बाहर ले सकते हैं, माइनस इनिशियल दैट इज v स्क्वायर, तो यहाँ से क्या गया 1/2 m v स्क्वायर माइनस, ये क्या है, ये तो वही आ गया फिर से, इसका मतलब वेरिएबल फोर्स के लिए भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। हेंस नोट कर लें इसको, समझाए क्या, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है क्या, क्यों, अगर नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती, जल्दी बताओ, क्या बता सकते हो, डायरेक्शन की बात ही नहीं है, एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, एनर्जी वाली हेडिंग लिखवाया था मैंने, स्केलर, तब भी तुम लोग नहीं बोलते हो, तुम स्केलर, ठीक है। तो भैया तुम्हारी डायरेक्शन वाली बात खत्म हो गई, गलत थी वो, तो v स्क्वायर है, पूरे में अगर देखें तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो v डॉट v करेंगे तो क्या आएगा, हमें स्केलर वैल्यू मिलेगी ना, और कभी वो निगेटिव होगा, कभी नहीं हो सकता, स्क्वायर टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है रीजन, तो ये कभी निगेटिव नहीं होता, लिख लो, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, लेकिन पोटेंशियल हो सकती है और होती भी है, पोटेंशियल होती भी है और हो भी सकती है, ठीक है, और काइनेटिक नहीं होती कभी भी, ठीक। आगे बढ़ जाएं, अब ये हम क्वेश्चंस में पढ़ा देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है थ्योरी की, ठीक है। देखो क्वेश्चन करते हैं, अब बॉडी ऑफ मास 0 पॉइंट क्या दिया हुआ है तुमको, स्मॉल m, हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, वेरी गुड, एंड फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, आपसे क्या पूछ दिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बताओ कैसे निकालोगे, तुम्हारे पास सिरदर्द क्या है, सिर्फ कंपोनेंट के फॉर्म में दिया, लेकिन कितना आसान है, हमें जब भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का क्या निकालना होता है, मैग्नीट्यूड, तो हमें कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ हमें रूट लगाना है और उसके अंदर जितने भी उसके कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करके लिख दो, बस यही तो करना है। लो आ गया तुम्हारा u का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और v का लो मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, और ये सब कहाँ पढ़ाया था मैंने, ये सब पढ़ाया था बेसिक में, और मैंने कई बार वैसे ही बताया हुआ है वर्बली, देखो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, अब तो वैल्यू पुट करके निकाल लोगे ना, m की वैल्यू कितनी है 0.8, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस रूट में कुछ भी आएगा, स्क्वायर करेंगे तो हट ही जाएगा यार। अब तो करके आंसर बताओ कैफ, जल्दी बताओ, ये आईबीएमटी में आया, बताओ 2006 क्वेश्चन है, जल्दी आंसर बताइए, कर लेंगे आप सब। वर्क डन ड्यू टू mg, वर्क डन ड्यू टू mg क्या होगा, mg इंटू h, अरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो mg कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 5 इंटू 10 इंटू h कितना है, कितना आएगा, ठीक है। अब बचा सिर्फ WR,
तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? अब सुनना ध्यान से, एक सेकंड तुम्हारा आंसर आने वाला है। देखो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल वर्क डन। और टोटल वर्क डन बोलता हूं जितने भी फोर्स होंगे सिस्टम में सारे मिलके जितना बल लगाएंगे उसका रिजल्टेंट आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जरा करते हैं इसको, कितना आया? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये तो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर हो गया, बिकॉज u इज इक्वल टू क्या है? 0। इसके लिए कितनी आई थी? 250 यानी कि WR कितना रहा होगा? 1000 माइनस ये कि 250 माइनस 250 माइनस, क्यों ऐसा मैं लिख रहा हूं? 750 लिख सकता था मैं, क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि भैया नेगेटिव डायरेक्शन शो करता है कि ये जो वर्क हो रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसे करना है ये क्वेश्चन। अब जाके तुमने निकाला, ठीक है? क्योंकि तुम्हें दिख रहा है सिर्फ दो ही फोर्स हैं, और जब दो ही फोर्स हैं तो फिर एक फोर्स अगर 1000 जूल का वर्क कर रहा है उसके बाद भी टोटल वर्क डन अगर 250 आ रहा है, इसका मतलब है कि दूसरा वाला फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में 750 जूल का वर्क कर रहा होगा। और जो कि यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली कि आर कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो निगेटिव होगा कि नहीं होगा? ठीक है, चलो करो ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन में क्या है? अ बॉक्स ऑफ मास 10 kg इज प्रोजेक्टेड अप ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो अपन एक्सटर्नल फोर्स कैसे लगा रहे हैं? इस तरफ, ठीक है? फ्रॉम इट्स फुट विद स्पीड ऑफ 20 मीटर। तो ये क्या दिया हुआ है? u दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? u, ठीक है? द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है बिटवीन द बॉक्स एंड प्लेन इज 0.5। m की जगह म्यू कर लो यार, ये सब टाइप है, ठीक है? ये म्यू होता है ना वहां, m वो टाइपो है। आगे देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉक्स ऑन द प्लेन बिफोर इट स्टॉप फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑब्वियसली कंटिन्यूअसली आपका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जो कि क्या कर रहा है? इसको रोक रहा है, ठीक है? तो 20 मीटर पर सेकंड है, तो रेट ऑफ डिक्रीज आपको निकालना है, ठीक है? इन वेलोसिटी को कब तक जाएगा? वो रेट ऑफ चेंज 0 हो जाएगा एक टाइम पे। चलो देखते हैं क्या करते हो। अच्छा ये बताओ, मैं एक चीज पूछूंगा, जब ये रेस्ट पे हो गया वही फाइनल पॉइंट होगा, और जब शुरू कर रहा है वही इनिशियल होगा। तो अपने को दिया हुआ है यार v बराबर 0, इसने कहा फर्स्ट टाइम, तो ठीक है भाई, फर्स्ट टाइम मतलब वही v1 लिख देंगे, और दोबारा तुम फोर्स लगाना दोबारा वो चलने लगेगा। हमें तो फर्स्ट टाइम तक ही सॉल्व करना है ना, चाहे तुम v इक्वल टू 0 लिखो तब भी मिल जाएगा, और नहीं लिखोगे तो भी। u कितना है? मैंने आधा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आधा क्या पूरा कर दिया। अब करो तुम। K1 कितना आएगा फॉर पोजीशन 1? फटाफट कर लिया करो, ये जाएगा हाफ m कितना है? 10 और 20 का स्क्वायर कितना आएगा? 2000। ठीक है, अब आगे करो। K2 कितना आएगा? K2 इज इक्वल टू व्हाट? पेनी क्यों चलानी है, सीधे 0 हो गया। तुम्हें मैंने डायरेक्टली क्या दे दिया? टोटल वर्क डन जो होगा उसकी वैल्यू दे दी। अब इसमें एक हिस्सा क्या होगा जो फोर्स हमने लगाया, और एक हिस्सा क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स का। निकाल लो यार। तो इसमें कितने फोर्स हैं आपके? एक mg sin थीटा लग रहा है और एक फ्रिक्शनल लग रहा होगा, ठीक है? तो निकाल लो। क्या दोनों के डायरेक्शन सेम है या नहीं है? दोनों डायरेक्शन सेम है। अरे भाई यहां पर mg होगा नीचे, कितने फोर्स लग रहे हैं इस पे? एक लग रहा है mg sin थीटा और एक लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक? तो mg sin थीटा प्लस f करके चाहे सॉल्व कर लो तब भी आंसर सही आएगा, टोटल वर्क यही आएगा ना, क्योंकि एक बार हमने फोर्स दे दिया, इसका तो हमारा फोर्स गया, इसका ये मोशन में आ गया तो मोशन में चलता रहेगा, है ना? चलो फिर कितना आएगा? नहीं, हमें क्या निकालना था? x निकालना है ना। हाँ गलत है, हम लोग पहले फोर्स निकालते हैं। तो sin 37 कितना होगा? पहले ये पता होना चाहिए। 3/5। चलो देखते हैं। आप पहले बताओ mg sin थीटा की वजह से फोर्स कितना लग रहा है? मुझे फोर्स की वैल्यू बता दो बस।
फोर्स की वैल्यू कितनी होगी 10 इंटू 10 है 2 3 60 न्यूटन 60 न्यूटन। तो ये mg वाला भाई साहब जो है वो वर्क कितना कर रहा है उसका 60 न्यूटन हो गया। ठीक, और दोनों साथ में हैं और f भी निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा म्यू इंटू n। तो म्यू के लिए कितनी है 0. देखो रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन। 0.5 इंटू n कितना है n इज इक्वल टू व्हाट mg cos थीटा। हाँ cos कितना होगा cos एडिशन कितना होगा 4/5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा mg कितना था 100 था ना। तो ये कितना आ जाएगा ये 50 इंटू 10 40 आ गया है ना। कर ही नहीं पा रहे बाकी लोग। देखो यार मैं कर रहा हूँ देखो n इज इक्वल टू होता है mg cos थीटा। ठीक है mg कितना हो जाएगा 10 इंटू cos एडिशन कितना होता है सॉल्व करेंगे। ठीक है ये आ जाएगा 40। यहाँ एक चीज छूट गई। क्या छूट गया ये 40 नहीं आएगा ना। यहाँ आएगा 400। नहीं 400 कैसे आ सकता है भाई गलत किया। अरे म्यू का मल्टीप्लाई कर दिया। अरे 20 इंटू 40 कितना आ जाएगा 80 आएगा ना। 80 आएगा ना। तो 0.5 तो अभी बाद निकालेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 80 अब आएगा क्या जाएगा 40। वो डायरेक्टली कर दिया था मैंने तो वही मेरा दिमाग चल रहा था। चलिए ठीक है mg साइन 37 निकाल लेंगे। साइन 37 वैल्यू दिया हुआ है mg 100 है तो उसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 60। ठीक, तो टोटल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो कितना है बताओगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से टोटल वर्क डन। तो वर्क डन में दो लोग हैं एक ग्रेविटेशनल 1 to 2 प्लस एक है फ्रिक्शनल 1 to 2। ठीक है ये हो जाएगा 60 मान लेते हैं क्योंकि आपने जो डिस्टेंस कवर्ड है वो मान लेते हैं आफ्टर सम टाइम द डिस्टेंस कवर्ड इज x मीटर। x मान लेते हैं क्या हो जाएगा 60x प्लस क्या आ जाएगा ये 40x। ठीक है क्या ये पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा बिकॉज इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन सो इट विल बी माइनस एंड माइनस 40। ठीक है तो माइनस 60x प्लस माइनस 40x इज इक्वल टू कितना आएगा ये 2000 नहीं माइनस अरे माइनस 100 कैसे आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना बेटा। चेंज इन काइनेटिक k2 माइनस k1 करोगे तो माइनस 2000 आएगा ना यहाँ पर। हाँ बस आप सॉल्व करो सर x is equal to 40। ठीक है x कितना आ गया और उतना ही आना भी चाहिए था। ठीक है इसको करेंगे सॉल्व तो जाएगा माइनस 100x इज इक्वल टू माइनस 2000 डिवाइड करोगे तो आ जाएगा x की वैल्यू 20। कहाँ लिखे जगह नहीं है रुको हम आगे कर लेते हैं। ये हो गया था ना क्या क्वेश्चन ये क्वेश्चन का ये आ जाएगा माइनस 2000 इज इक्वल टू माइनस 100। ये माइनस माइनस कट जाएगा जाएगा 2000 अपॉन और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आती है इसका मतलब एकदम परफेक्ट। ठीक है आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 300%। अब ये करके दिखाओ तब माने फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स मोमेंटम। कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी को 300 गुना बढ़ा दिया। तो पहले काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन बताओ क्या कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है ये हो जाएगा 1/2 आपके लिए कर रहा हूं p स्क्वायर अपॉन m। और ये कैसे किया मैंने देखो जिसको नहीं आता है p इज इक्वल टू होता है m इंटू v। ठीक है बेटा तो यहाँ एक m कम था तो हमने m मल्टीप्लाई किया और m डिवाइड तो बन गया m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। ठीक और mv का होल स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर। ठीक है तो देखो मैंने रिलेशन निकाल दिया काइनेटिक एनर्जी और ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ p स्क्वायर अपॉन अब कर लो अब कर पाओगे तुम लोग। ठीक है 300% इंक्रीज का मतलब क्या होगा 3 गुना
करो आंसर निकालो यार, तुम निकाल सकते हो, डर क्यों रहे हो तुम? तो पहले मान लेते हैं पहली एनर्जी कितनी है, लेट इनिशियली क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E, ठीक है। आफ्टर 300% इंक्रीमेंट, आफ्टर इंक्रीज 300% इंक्रीज, इंक्रीज क्या हो जाएगा, E डैश इज इक्वल टू व्हाट, पहले E था E प्लस 3 टाइम्स ऑफ, यही तो होता है ना, क्या जाएगा 4 टाइम्स ऑफ E, that is equal to 1 by 2, 4 into 1 by 2 m v square, या फिर 2 mv square, क्या आ गया ये 2 mv, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब इसको मोमेंटम में चाहो तो कन्वर्ट कर लो, तो अब क्या करोगे, नई वेलोसिटी के फॉर्म में सोचोगे। तो अगर हम ई डैश का लिखना चाहें जनरल फॉर्म तो कैसा लिखेंगे, क्या मैं यहां लिख दूं क्या, इतने में तो चलेगा यार, है ना। तो मान लेते हैं लेट न्यू वेलोसिटी कितनी है, v डैश, ठीक है। तो ई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ m v डैश स्क्वायर, गलत है क्या, ये वही किया ना, हाफ m v स्क्वायर तो लिख ही सकता हूं मैं। और मुझे पता है ये जो इक्वेशन नंबर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो अपन रिलेट कर सकते हैं 2 और 3 बराबर ही हैं, सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जगह हाफ m v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2m v स्क्वायर, जो कट जाए उसको काट दो, जाएगा 4v स्क्वायर, या फिर देखना v डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2v का स्क्वायर, तो v डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ v, ठीक है। तो नई वेलोसिटी दोगुनी हो जाएगी पुरानी वेलोसिटी से। अब तुम्हें सब कुछ मिल गया। अब तुम चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम निकालना चाहते हो, क्या होता है, नहीं निकाल पाओगे। अरे भाई मोमेंटम का फॉर्मूला mv, चेंज इन मोमेंटम mv डैश माइनस mv, और v डैश के लिए ट्वाइस ऑफ, कर लो यार, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज पूछा गया था, इसीलिए इंक्रीज का मतलब क्या हुआ है, चेंज जो आ रहा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बहुत है और अच्छे अच्छे सवाल। देखो तो चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज इंक्रीज की बात करनी है, इंक्रीज इन p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, देखो चेंज इन मोमेंटम अपॉन जो आपका इनिशियल मोमेंटम था, है ना। ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा mv डैश माइनस mv अपॉन mv इंटू 100, यही होता है आपका, यही होता है आपका, क्या होता है भाई बताओ, चेंज परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2mv माइनस mv अपॉन mv इंटू 100, हो जाएगा mv अपॉन कितना परसेंट हो गया, 100% इंक्रीज हो गया, ठीक है। चलिए अभी 2-3 क्वेश्चन और है, वो भी कर लेते हैं। अगली क्लास में हम लोग कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और सेंटर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये करो, अ बुलेट वेइंग 10 ग्राम, कितना दिया हुआ है मास, सीजीएस में दिया हुआ है, फायर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस टू 100 मीटर पर सेकंड, ये कितना है, ये हो गया v, आफ्टर पासिंग थ्रू अ 1 मीटर थिक मड वॉल, ठीक है, मिट्टी की दीवार। फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस, आपसे क्या कह रहे हैं, एवरेज रेजिस्टेंस बताइए ऑफर्ड बाय द मड वॉल। तो मड वॉल ने भी कुछ वर्क किया होगा किसके ऊपर, बुलेट के अंदर, जो उसको पेनिट्रेट कर रहा होगा, छेद करते हुए निकल रहा होगा, तो कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होगा कि नहीं होगा, अपोजिशन ऑफर होगा कि नहीं होगा, जिससे कि उसकी स्पीड कम हो जाएगी। बस वही पूछ रहे हैं आपसे, तो करो जरा।
जल्दी करिए, आसान क्वेश्चन नहीं है आपके लिए कंपेटिवली। थोड़ा सा अगर पुश करोगे खुद को तो 1 सेकंड के अंदर कर लोगे। अब तुम लोग के लिए मैं डायग्राम बनाऊंगा, मैंने कितनी बार बोला है डायग्राम से ही आंसर आता है, ठीक है? सुनना ध्यान से। बुलेट जब इंटर कर रही थी, ठीक है, बुलेट जब इंटर कर रही थी उसकी वेलोसिटी कितनी थी, कितनी है ये? 800 मीटर पर सेकंड। कितनी डिस्टेंस कवर किया उसने? और अब जब यहां से वो निकल रही है, कितनी है इसकी वेलोसिटी? अभी भी बुद्धि नहीं आई क्या? अब तो तुम्हारे सामने आंसर है। तो वर्क डन क्या होता है भैया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क को लिख सकते हैं F इंटू एस। एस की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। F इज इक्वल टू 1/2s और m v स्क्वायर माइनस। तुरंत आंसर बता दो मुझे फटाफट, अब इससे नहीं करेंगे। 1/2 इंटू व्हाट? 1। मास कितना दिया हुआ वो तुम देख लेना, तुम्हें क्या करना है, ग्राम में लिखना है या नहीं लिखना है ये तुम डिसाइड करना। क्या करें, लिखें या ना लिखें? किसमें सॉल्व किया जाए, एसआई में कि सीजीएस में? तो क्या करोगे, एसआई में करोगे ना उसको, तो कितना लिख दें? कैसे कितना होता है ग्राम से किलोग्राम में कैसे करेंगे? 10/1000 या फिर इसको 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -3 लिख दे, ज़्यादा आसान नहीं है। और v कितना है? 100। 10 का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखना ज़्यादा आसान है। माइनस u कितना है? 800। तो 8 इंटू 10 की पावर 2 लिख दें, उसका होल स्क्वायर लिखना ज़्यादा आसान है ना? और नेगेटिव ऑटोमेटिकली दिखा देगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या थी? अपोजिट थी, ठीक है? तो 64 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 4। जो चीजें कॉमन ले सकते हो वो बाहर ले ली जाती है, तो 1 माइनस 64 हो जाएगा। ये देखो कैसे होता है सॉल्व, कितना आसान है। तो यहाँ से ये 2 5 जा 10, तो देखो आंसर कैसे निकलेगा। ये जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3, ये जाएगा 10 की पावर 4, ये हो जाएगा 64, या माइनस साइन है बीच में, क्या हो जाएगा? माइनस 8 8 जा इंटू 10 की पावर 4। स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? 4 हो जाएगा ना। अब यहां से 10 की पावर 4 बाहर ले लो, देखो कितना आसान हो गया। ये 5 इंटू 10 की पावर -3 ऑलरेडी था, 10 की पावर 4 को कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? 1 माइनस 64। ये हो जाएगा 10 की पावर 4 प्लस में, ये माइनस बचेगा 10 की पावर +1, ठीक है? ये हो जाएगा 50 इंटू माइनस, खत्म, यही आंसर है -63। मल्टीप्लाई कर लो, आंसर मिल जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 315 आएगा, तो -315 और बाद में 0 लगा लेंगे, कितना आ गया? न्यूटन। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट किया गया, किसके कारण? जो आपका वॉल के कारण, ठीक है? मल्टीप्लाई हो गया ना भाई? 3150 न्यूटन, ये था, ऐसे किया जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट करके दिखाओ। देखिए, इन अ बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, मास ऑफ बुलेट विथ अ स्पीड ऑफ 200 मीटर, यू दिया हुआ है, लिख लिया करो ऐसे ही, ठीक है? ऑन सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर, द बुलेट इमर्जेस विथ only 10% of its initial kinetic energy. What is the emergent speed of the bullet? बहुत आसान है यार ये क्वेश्चन, परसेंटेज निकालने आता है वो कर लेगा तुरंत। जिसको परसेंटेज आता है उसके लिए दाएं हाथ का खेल है, जिसको परसेंटेज नहीं आता है उसका कोई हाथ का खेल नहीं है, उसका खेल ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? पहले इनिशियल क्या हो जाएगा बताइए? ये इनिशियल कितना हो जाएगा? हाफ m u स्क्वायर, ठीक है? 1/2, और m कितना है? 50 गुणे 10 की पावर -3। v कितना है? 200 10 की पावर 2 का होल स्क्वायर, क्या है? 25 इंटू, कैलकुलेशन को आसान करना है, याद रखना, 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 10 की पावर 4,
ठीक है, ये जाएगा 100 इंटू 10, ये तो 1000 आ गया, ठीक है। और 1000 का 10% कितना होगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, 10% ऑफ के इनिशियल। तो इसको कैसे निकालते हैं, जिसको एकदम बेसिक पढ़ना है उसके लिए 10 अपॉन 100 इंटू के आई, ठीक है। और जो स्मार्ट होगा वो मेरी बात सुनेगा, जितना परसेंट निकालना है, देखो इसमें देखो जब 10 बोला तो 0.1, 20 बोलेगा 0.2, और अगर किसी ने बोला 25 तो 0.25, ठीक है। 1% 0.01, इतने से मल्टीप्लाई कर दो, बस ऐसे करना है एग्जाम में, टाइम वेस्ट मत करना, ये सब वो नहीं करते स्मार्ट बच्चे। फिर अगर ये करना है तो 1 इंटू 10⁻², ठीक है। और हमेशा आसान होता है इसको सॉल्व करना, 10 को सॉल्व करना सबसे आसान होता है। इसने 10% चुना, वो क्या करेगा, यहाँ ऐसे लिखेगा 1 इंटू 10⁻², की 1 होगा, ठीक है, 10⁻⁻1, ठीक है, ध्यान से पढ़ रहे हो ये। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं था इसमें, तो ये आ जाएगा आपका 10⁻⁻1 इंटू के इनिशियल कितना था, और कितना बचेगा, यानी कि 10⁻3 लिख दे इसको, तो 10⁻⁻1 इंटू 10⁻3 बचेगा क्या, 10⁻+2, ठीक है। तो ये आ गया 100 जूल। तो के फाइनल की वैल्यू निकाली तुमने, देखो तो के फाइनल की वैल्यू तुमने पहले निकाली, दैट इज 100 जूल। हमें वीएफ नहीं पता तो हम कहें कोई बात नहीं, इसको हाफ एम वीएफ स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं अपन, ठीक। और वीएफ स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। ये जगह 2 इंटू 10⁻², देखो कभी हम मल्टीप्लाई नहीं करते, ध्यान देना। एम कितना था, 50 ग्राम था ना, तो इसको अपन लिख देंगे 50 इंटू 10⁻³ ठीक है। ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में। इसको और आसान करना है तो 5 इंटू 10 हो जाएगा, 5 इंटू 10, तो यहाँ से बचेगा 10⁻², और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻4 डिवाइड बाई 5, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाई 5, 5 2 जा कितना आ गया 4 इंटू, या फिर अभी तो VF का स्क्वायर मिला, अभी तो क्या मिला, तो VF क्या हो जाएगा 200, हाँ मतलब ठीक है 200 हो सकता है ना, क्यों बेटा बता दो, 2 3 4 होता है, 2 0 थे तो 2 बार 10 आ गया, 10⁻2 था, ठीक है। ये होगा 20 का स्क्वायर, ठीक है। देख कितना आसान था ये, क्या उन्होंने सही किया, गलत किया है, वो 4000 है ना, 40,000 ये तो 4000 है ना, तो 4 ये 20 का स्क्वायर कितना होगा, देखो जरा, ये हटा दो पहले, इस जगह 4 और एक बार 400 आएगा ना, 20 कहां से आ गया तुम्हारा गुरु, देखो गलत है। क्या हो गया, इतना खुश क्यों हो गए, देखो ऐसे कर लो 10, ठीक है। चलो अब करो, अब हंस लिए, अब आंसर बताओ, चलो जल्दी बताइए जल्दी। मैंने क्या सिखाया था, पॉइंट के फॉर्म में चलना ना, जैसे 6 का आगे स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है। अब 7 का क्या होगा 49, तो एक चीज क्लियर, इनके बीच में ही आंसर है, तो 6.5 का कितना होगा, करो, ये ग्रेटर देन आएगा 40, तो जब करेंगे आप बार बार तो आ जाएगा आपका 6.32 इंटू 10 करेंगे कितना जाएगा 63.2 मीटर पर, ये आ गया तुम्हारा VF। और कुछ पूछा है क्या, ये है आपका आंसर, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब VF की अगर कंपेयर करें तो पहले कितना था बेटा, ये
200 मीटर पर सेकेंड, और अभी कितना है 63.2, तो कितना रिड्यूस हो गया होगा? अप्रोक्सीमेटली 68%। ठीक है, स्पीड इज रिड्यूस्ड अप्रोक्सीमेटली 68%, ठीक है, एंड नॉट 90%। एनर्जी, और यहां पर ये समझना पड़ेगा कि जब एनर्जी 90% आपकी रिड्यूस हो रही है तो उससे वेलोसिटी को कंपेयर मत करिए कभी भी, ठीक है। तो वेलोसिटी आपकी 68% है, 90% नहीं होगी, ठीक है। लिख लो ये बात नीचे, ठीक है। वेलोसिटी रिड्यूस्ड बाय 68%, नॉट 90%, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है आपकी क्लास का और मुझे निकलना भी है आज। अब हम लोग आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।